नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हमारे पावर पैनल में आने वाले सप्लाई के बारे में, एसी डीसी के बारे में। तो देखिए ये हमारा डीएनडी है जिसको बोलते हैं डिस्कनेक्टिंग एंड अर्थिंग डिवाइस। हमारा सप्लाई फीडर के थ्रू, दोनों फीडर का सप्लाई ये डीएनडी के अंदर आता है। इसके बाद यहाँ से अंदर में देखिए 6 फ्यूज लगा हुआ है। 125 एम्पियर का सप्लाई हमारा आता है इधर। ये देखिए 2 कॉन्टेक्टर दिख रहा होगा आपको। ये दोनों कॉन्टेक्टर में जाता है। एक कॉन्टेक्टर K01 है जो फीडर 1 के लिए है, और दूसरा कॉन्टेक्टर K02 है जो फीडर 2 के लिए है। ये कॉन्टेक्टर दोनों आपस में इंटरलॉकिंग रहता है, यानी कि एक बार में एक ही कॉन्टेक्टर पकड़ेगा। इसको ऑपरेट करने के लिए बगल में 200 VA का ट्रांसफार्मर लगा है, दिख रहे हैं आप लोग, ये दिख रहा है 2 ट्रांसफार्मर है। यहाँ से सप्लाई हमारा सीधे जाता है नीचे लगे हुए कोच के अंदर 60 kVA का ट्रांसफार्मर में। वो 60 kVA का ट्रांसफार्मर क्या करता है, हमारे सप्लाई को 750 को 415 में कन्वर्ट करके वहाँ से सीधे कहाँ आता है सप्लाई। तो ये देखिए 3 फ्यूज लगे हुए हैं। 100 एम्पियर का 3 फ्यूज है और ये 500 वोल्ट के होते हैं। ये 45, 46 और 44। तो इसमें आता है सप्लाई। यहाँ से आने के बाद सप्लाई सीधे हमारे, ये देखिए इधर दिख रहा है, ये हमारा क्या है, K44 कॉन्टेक्टर है। ये ABB कंपनी का है। ये हमारा K44 कॉन्टेक्टर में आता है। ये सप्लाई इधर ऊपर से आता है। इसमें इनपुट ऊपर की तरफ रहता है और आउटपुट नीचे की तरफ दिया हुआ रहता है। अब देखिए आउटपुट में 3 वायर लगे हैं, मतलब एक टर्मिनल में 3 वायर है। ये जो वायर गया है, ये हमारा जो कॉन्टेक्टर है K43 इधर कॉन्टेक्टर है। देखिए ये एक इसके आउटपुट में आया हुआ है। ये जो कॉन्टेक्टर है इसके आउटपुट में आया हुआ है। बाकी जो 2 है वायर, ये देखिए इधर से होते हुए ये ऊपर गया है, हमारे RMPU के लिए इसमें गया है। अब इधर आते हैं, देखते हैं। देखिए 2 वायर आया है, 2 सप्लाई। एक देखिए यहाँ पे इधर दिख रहा है आपको RYB, इस MCB में आया है। और दूसरा वाला सप्लाई इधर देखिए, यहाँ पे अलग अलग दिया है। इसमें ये R दिया है, ये Y दिया है और ये B दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आया हुआ है। अब देखिए यहाँ से क्या होता है कि ये तीनों से लूप मार के बाकी का इधर सप्लाई यहाँ से लूपिंग करके जितने भी हमारे MPCB है, ये ब्लोअर का MPCB है, ये कंप्रेसर का है, ये कंप्रेसर का, ये कंडेंसर का, ये कंडेंसर का, यानी कि यहाँ से लूप मार के सब में सप्लाई इधर दिया हुआ है। फिर ये नीचे वाले से देखिए लूप मार के, नीचे वाले से लूप मार के इधर ये प्लांट 2 के लिए जितने भी है ब्लोअर, कंप्रेसर, कंडेंसर, ये सप्लाई दिया हुआ है। अब इधर एक ही सप्लाई दिया हुआ है। यहाँ तक 415 वोल्ट आता है, लेकिन यहाँ से 230 वोल्ट आता है। ये मिनी पेंट्री के लिए दिया रहता है, फ्रीजर के लिए, हॉट केस, ये सब। तो इसमें से एक सप्लाई दिया है और न्यूट्रल इसमें से कॉमन करके ये सब में दिया हुआ है। तो यहाँ तक समझ गए कि जो हमारा K44 से सप्लाई आता है वो वहाँ से 2 वायर निकलता है। मतलब एक निकलता है ये ऊपर वाले अपना RMPU के लिए 1.1 के लिए, और दूसरा की तरफ निकलता है
2.1 के लिए। अब देखिए इधर आते हैं तो एमसी जो लगा है इधर, ये सब डीसी एमसीबी है। बस यहाँ पे जो ये दिया हुआ है इतना, ये खाली एसी एमसीबी है। ये अपना मोबाइल चार्जर का होता है। ये 110 वोल्ट एसी रहता है इसमें। बाकी ये सब डीसी का है। अब डीसी वाला कहाँ सप्लाई आता है, तो ये देखिए यहाँ पे 2 वायर दिखता होगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो ये जो वायर है ये यहाँ से इसमें अटैच होता है, और ये हमारा जो इतना लंबा है ये बस बार है, यानी कि इसके अंदर 2 पट्टी रहता है। ये बस बार में कनेक्ट हो जाता है और वहीं से सब में लूप लगा हुआ रहता है। तो ये हमारा डीसी बस बार है। फिर देखिए यहाँ पे ये भी डीसी है, खाली इतना ही एसी है। फिर इधर भी डीसी है। तो इस तरह सप्लाई हमारा इस साइड डीसी रहता है और इस तरफ क्या रहता है, एसी सप्लाई रहता है। ये आपको ध्यान रखने की बात है। अब देखिए जो हमारा डीसी सप्लाई है बैटरी का, ये यहाँ पे आता है। ये देखिए नीचे से बैटरी और आरबीसी का सप्लाई कहाँ आता है, ये हमारा 2 फ्यूज लगे हुए हैं 25 एम्पियर का, इसमें आता है। ये 100 एम्पियर एसी का है 3, ये 2 है 25 एम्पियर का डीसी का, और ये है एलएमएस का, जो बाहर से जब हम सप्लाई देते हैं कोच को तो इसमें आता है। ये एलएमएस का है। अभी इसमें 80 एम्पियर का फ्यूज लगा हुआ है, अभी नए वाले में 100 एम्पियर कर दिया है। तो इस तरह समझ गए आप कि हमारे कोच में सप्लाई कैसे आता है, और एसी पैनल किधर है, डीसी किधर है, एसी एमसीबी किधर है और डीसी एमसीबी किधर है। अब देखिए यहाँ से निकलने के बाद एसी सप्लाई सीधे जाता है इधर। देखिए ये दिख रहा होगा, ये हमारा एसी वैगो है। मतलब यहाँ से निकलने के बाद ये देखिए ये सप्लाई इसमें आता है, और इस यहाँ वैगो से होने के बाद ये सप्लाई हमारे ऊपर कंप्रेसर कंडेंसर ये सब में जाता है, और एक फेज जाता है अपना कैपेसिटर में। ये देखिए इधर 2 वायर लगा हुआ है। अब ये तो हमारा इस साइड हो गया एसी वैगो। अब इधर हम देखेंगे ये हमारा है डीसी वैगो। देखिए ये एमसीबी से आने के बाद ये वैगो में सप्लाई जाता है और हमारे लाइट को जाता है। तो साथियों आप लोग समझ गए, और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा।